बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, होमोफोन्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो बारी बारी हमें उन सब की तो भी तैयारी करनी है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिनोनिम्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो शब्द दिया है उसी मीनिंग का एक और शब्द आप लोग को लिखना है। और ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएट में सिर्फ इंटरमीडिएट न कहा जाए, मतलब क्लास 11 और क्लास 12 दोनों क्लास के हर एक एग्जाम में ये सब चीज़ें आती हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, ये यूपी के टेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहला जो शब्द है वह क्या है, सफिशिएंट। और सफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं पर्याप्त। अब आपको इंग्लिश में एक ऐसा मीनिंग ढूंढना है जो पर्याप्त की मीनिंग बनती हो। आप जानते हैं सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, और एनफ, ENO, ENOUGH, एनफ। एनफ का भी मतलब होता है पर्याप्त। एनफ होता है, एम्पल होता है, प्लेंटी होता है, ये सब पर्याप्त की मीनिंग है। अब यहाँ पे देखते हैं कैलामिटी, ये होती है विपत्ति, आपदा। यहाँ पे अगर आप ट्रेजिडी कर दें तो भी सही है, और यहीं पर डिजास्टर कर दें, डिजास्टर। डिजास्टर का भी मतलब होता है विपदा, विपत्ति। अभी देखते हैं कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है छिपाना। अब छिपाना की एक और अंग्रेजी हाइड, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दिया है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है अल्पव्ययी। अल्पव्ययी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम पैसे खर्च करता हो, जरूरत के अनुसार करता हो, ज़्यादा पैसे बेवजह खर्च न करता हो, उसे अल्पव्ययी कहते हैं। और अल्पव्ययी को जो फ्रूगल है उसकी एक मीनिंग और होती है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, ये हो गया अल्पव्ययी। अभी देखिए क्यूर। क्यूर का मतलब होता है विचित्र, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे स्ट्रेंज का भी मतलब होता है विचित्र। अब एक मीनिंग और देखेंगे, रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो यहाँ पर अगर एंगर लिख दें तब भी सही है, इरिटेशन लिख दें तब भी सही है, चिड़चिड़ा वाला, इरिटेशन। एंगर, इरिटेशन दोनों सही है। अब यहाँ पे देखते हैं TRANSIE है, ये यन है, NT। ट्रांजिंट या ट्रांसाइंट, इसका मतलब होता है अस्थाई, यानी कि छोटा, जिसको क्षणभंगुर भी कहते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड भी कर सकते हैं, ब्रीफ भी कर सकते हैं, BRIEF, ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड, दोनों सही है। अब यहाँ पे देखते हैं निफेरियस। निफेरियस क्या होता है, जो गलत कार्य करे, जिसको कुख्यात या अधर्मी जो भी आप कह लीजिए। एक प्रकार से निफेरियस का एक और मीनिंग हमें चाहिए तो हम निफेरियस को कह सकते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल भी होता है अधर्मी, जो गलत कार्य करे। सीनर भी कह सकते हैं, सीनर, पापी, क्रिमिनल, वन हु डज द रॉन्ग वर्क। अभी देखिए टिमिड। टिमिड वो होता है जो किसी चीज को लेकर डर जाए, यानी कि कायर। और कायर की एक अंग्रेजी और देखा जाए तो फियरफुल भी होता है, फियरफुल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फियरफुल ही नहीं, कावर्डिस का भी मतलब कायर होता है। ये देखेंगे इंसेंसेंट, ये होता है अनवरत। अनवरत का मतलब जो लगातार जारी रहे, चले, वो बीच में रुके नहीं। उसको सीजलेस, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्टिन्यूअसली, कुछ भी कह लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ सीजलेस लिखते हैं, सीज और लेस, अनवरत, जो लगातार चालू रहे, जारी रहे। ये देखते हैं अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब होता है अवैध, और अवैध को जो गैर कानूनी तरीके से काम किया जाए, इसको हम लोग इलीगल कह सकते हैं, इलीगल। इलीगल
इसको हम लोग कहते हैं अवैध, यानी कि जो वैध न हो। अब देखते हैं डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब उजड़ा हुआ, और यहाँ पे डिजर्टेड कर दीजिए, डिजर्टेड। और डिजर्टेड का भी मतलब होता है उजड़ा हुआ। एक मीनिंग और है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, और अद्वितीय मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। हम इसे मैचलेस कह सकते हैं। मैचलेस मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। यह है रिलायबल। रिलायबल का मतलब विश्वास करने योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सके। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। ये देखिए मेनी का होता है कई, और यहां कर देंगे सवरल। सवरल का मतलब भी कई। यहां पे आ गया लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, यानी कि जो कानूनी तरीके से बिल्कुल सही हो। तो देखते हैं स्पेलिंग है LEGL, लीगल। और यहाँ पे एक पन्ना अगर हम पलटते हैं देखते हैं इलीगल, जो गैर कानूनी हो, या ILLE है, ILLEGAL, इलीगल जो अवैध होता है। अब यहाँ पे देखते हैं लीगल, एक कानूनी होता है। ये जो इलीगल है, इलीगल ये गैर कानूनी है, और इसका अपोजिट अगर देखा जाए, अपोजिट, तो यहाँ मिलेगा लीगल। लीगल और ईगल, लीगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर लाफुल, लाफुल का मतलब कानून के द्वारा कानूनी। अब देखते हैं सारो। सारो का मतलब दुख। अब यहाँ पे अगर ग्रीफ कर दें, GRIEF, ग्रीफ का मतलब भी होता है दुख। वर्दी, वर्दी का मतलब योग्य, इसको एबल कर दीजिए, एबल का भी मतलब योग्य। अपोलॉजी माफी मांगना। पार्डन, PORDON, पार्डन या एक्सक्यूज भी माफी मांगना। अब यहाँ पे देखते हैं ड्यूरेबल, टिकाऊ। और टिकाऊ का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। अगर हम उसको लॉन्ग लाइफ कर दें, लॉन्ग लाइफ, तब भी होता है ये टिकाऊ। इस तरीके से देखते हैं ये जितने भी आप लोगों ने सिनोनिम्स के बारे में जाना, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको अगली वीडियो में हम बनाकर भेजेंगे।